ऐसे में आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से ही खबर आपको बताते हैं, जहां बीजेपी में मनोज पांडे शामिल हो सकते हैं। सपा के बागी विधायक है मनोज पांडे, जो अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि विधायक मनोज पांडे ने जेपी नड्डा से कल मुलाकात की थी। राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की थी। और इधर ऊंचाहार विधानसभा से सपा विधायक है मनोज पांडे, जिन्हें बागी घोषित कर दिया गया जब से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल जेपी नड्डा से जो उनकी मुलाकात हुई है, उसके बाद ये धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा और हो सकता है कि आज ही स्पष्ट हो जाए कि मनोज पांडे बीजेपी का दामन थाम लेंगे। तो दल बदल का दौर जारी है चुनाव से ठीक पहले, और खास करके सपा के बागी विधायक मनोज पांडे जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। पहले पार्टी के खिलाफ वोटिंग करते हैं, फिर बीजेपी के दिग्गज नेता से मुलाकात करते हैं, नेतृत्व से मुलाकात करते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ऊंचाहार विधानसभा से सपा विधायक है मनोज पांडे, जो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी ले लेते हैं, लगातार पीयूष हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, चुनाव से ठीक पहले दल बदल और तेज हो जाता है, और हम अब देख रहे हैं कि मनोज पांडे जो पहले से ही सुर्खियों में थे कि शायद ये बीजेपी में जा सकते हैं, हो सकता है कि ये जल्द ही पार्टी ज्वाइन कर ले। बिल्कुल, अगर बात करें तो आपने देखा होगा किस तरीके से जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे उस दौरान मनोज पांडे, जो कि सपा के विधायक से अब सपा के बागी विधायक हो गए हैं, वो कहीं न कहीं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। और कल एक महत्वपूर्ण मुलाकात मनोज पांडे की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भारतीय जनता पार्टी के विस्तार कार्यालय में हुई है। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से कि जल्द ही मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं, यानी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी चर्चा चल रही है कि रायबरेली से मनोज पांडे को बीजेपी चुनाव भी लड़ा सकती है। इसको लेकर भी चिंतन और मंथन चल रहा है, और संभवतः कल इन सब विषयों को लेकर ही चर्चा हुई है। करीब आधे घंटे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई, और ये भी जानकारी मिल रही है उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से भी इनकी मुलाकात हुई है। हालांकि सोर्सेस के हवाले से जानकारी है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी रायबरेली से मनोज पांडे को टिकट देती है, यानी कि अपना प्रत्याशी बनाती है बीजेपी में शामिल कराने के बाद, तो निश्चित रूप से अब एक बड़े चेहरे के तौर पर यह यूं कहें कि सपा से जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर वो रुख कर रहे हैं, तो एक बड़ी जिम्मेदारी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनोज पांडे को दी जा सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात की अभी घोषणा नहीं हुई है, फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से कल मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हुई है, कहीं न कहीं बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि मनोज पांडे को कोई न कोई महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो दी जाए, और संभवतः रायबरेली से चुनाव भारतीय जनता पार्टी मनोज पांडे को लड़ा सकती है। बिल्कुल सही कहा पीयूष आपने, और अब देखना होगा कि कितना समय लगता है, मनोज पांडे बीजेपी में शामिल होते नहीं होते। तमाम सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।